welcome to Injili Media. इस दुनिया की तख्लीक के बाद सबसे बड़ा वाकया जो इस जमीन पर हुआ वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है। विलादत मसीह जिसे पूरी दुनिया क्रिसमस के नाम से एक त्योहार के तौर पर मनाती है। आज के इस छोटे से मुताले में हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जो बड़ी पेशीन गोइयां हैं, मेजर प्रोफेसीज हैं खुदावंद यीशु मसीह के आने की, उनका जिक्र कहां कहां पर पाया जाता है और उनमें क्या बयान किया गया है। सबसे पहले तो हम बाइबल मुकद्दस और तौरेत की पहली किताब पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं। और मैं तेरे यानी अबलीस के और औरत के दरमियान यानी हवा के और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इसी मौजू को लेकर हम यसाया नबी के सहीफे में देखते हैं। यसाया नबी का सहीफा 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, यानी कि वो एक मौजज़ाती विलादत होगी। यसाया 9 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। तो यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम भी मिलते हैं। यसाया 7 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। खुदा इंसानों के साथ है और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई, कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा 23 बाब की 6ठी आयत, उसके अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। अब हम चलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के हसब नसब की तरफ, उनके नसब नामे की तरफ। इब्राहिम को जब खुदा ने बरकत दी तो पैदाइश 12 बाब की 2री और 3री आयत में उसे 6 बरकत से नवाजा गया। आखिरी, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। इब्राहिम की ये बरकत उनके बेटे इसहाक को मुंतकिल कर दी गई। पैदाइश की किताब उसके 70वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। लिहाजा अहद का फर्जंद इसहाक था। अब इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और ईसाऊ, और ये बरकत याकूब को मुंतकिल कर दी गई। पैदाइश 28 बाब की 14वीं आयत, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। अब याकूब के 12 बेटे थे। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो मरने से पहले उसने अपने बेटों को बरकतें दी। वो बरकत जो उसने यहूदा को दी वो दरअसल नहायत अहम थी। पैदाइश 49 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब में 18 बाब और उसकी 15वीं और 18वीं आयत में खुदा मूसा से फरमा रहा है कि मैं तेरे ही दरमियान में से तेरे भाइयों में से एक नबी बर्पा करूंगा। ये खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में है और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश उन्हीं में से होती है। अब हम विलादत मसीह की एक और अहम बात पर गौर करेंगे और वो ये है कि जब भी कोई बड़ा वाकया होना होता है तो उससे पहले इतला दी जाती है। पुराने जमानों में बादशाह मुनाद भेजते थे कि मुनादी कर दी जाए कि बादशाह आ रहा है या उसका वजीर आ रहा है या कोई बहुत बड़ी हस्ती आ रही है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले नबूवतन हमें यह बता दिया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले एक और नबी वारद होगा, एक और नबी आएगा जिसे लिखा गया है कि वो
पुकारने वाले की आवाज होगी। यसाया नबी का सहीफा 40वां बाब और उसकी 3री आयत। इसी के साथ साथ हम मलाकी नबी के सहीफे में ये पढ़ते हैं, मलाकी 3 बाब और उसकी 1 आयत। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। अब हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की विलादत की जगह के बारे में सहाइफ में क्या लिखा है। यसाया नबी का सहीफा 9वां बाब और उसकी 1 आयत। आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। मीका नबी का सहीफा 5वां बाब और उसकी 2री आयत। लेकिन आए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मसदर जमाना साबिक, हाँ कदीमुल अयाम से है। नए अहदनामे में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो हेरोदिस ने 2 साल से कम उम्र के लड़कों को मरवा दिया जब उसने ये सुना कि एक और बादशाह पैदा हुआ है। ये बात हमें नबूवतन भी बता दी गई है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 31वां बाब 15वीं आयत। रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना, राखिल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं रहे। जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो ये सारी बातें वहां पर दोहरा दी गई हैं। ज़बूर 72 10वीं आयत। तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे, सबा और सेबा के बादशाह हदिये लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे। 15वीं आयत में, और सबा का सोना उसको दिया जाएगा। यहाँ पर उन तहाइफ, उन नजरानों का जिक्र है जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश किए गए। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो रात का वक्त था, गडरिये शरवाहे बियाबान में थे। यसाया 9 बाब की 2री आयत में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। नाजरीन, और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी पेशीन गोइयां हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन आज जिन पेशीन गोइयों पे मैंने थोड़ा सा वक्त आपके साथ गुजारा है उनका ताल्लुक बिला वास्ता बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह की विलादत से है। क्रिसमस का त्यौहार कोई आम त्यौहार नहीं है, बल्कि क्रिसमस का त्यौहार एक आफाकी मौजज़ा है और गुनाह से दुनिया को बचाने के लिए खुदा का हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आइए हम इस क्रिसमस को इन तमाम अमीक बातों पर गौर करें और खुदावंद यीशु मसीह की इस विलादत मुबारका को कबूल करते हुए अपने दिलों को साफ करते हुए इस क्रिसमस के लिए तैयार हों, क्योंकि खुदा ने इंसान से ये बहुत बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। आखिर में मैं एक ऐसी आयत का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि मसीहियत का खुलासा है। यूहन्ना रसूल की इंजील 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्रिसमस का मतलब है हमेशा की जिंदगी। मे गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। Thanks for watching.